हेलो नमस्कार साथियों। दोस्तों, आज की इस कहानी में एक भांजा होता है, उसको अपने मामा की साली से कह सकते हैं कि वो उसकी भी मामी लगती होती है, उसके साथ प्यार हो जाता है। साथियों, प्यार इतना बढ़ जाता है कि वो उस लड़की को 2 बार भगा कर ले जाता है। इसके पश्चात उसके जो मामा होते हैं वो पंचायत कर उसको, जो उसका भांजा होता है, उसको डांटते हैं। डांटने के पश्चात जो लड़की होती है उसको वापस करा देते हैं, या कह सकते हैं जो उनकी साली होती है उसको वापस करा देते हैं। साथियों, ये बात जो उनका भांजा होता है उसको काफ़ी बुरी लगती है कि आखिरकार जो मेरे मामा हैं उनको मुझको क्यों डांटा। इसके पश्चात वो अपने मामा को मारने की प्लानिंग बनाता है। साथियों, प्लानिंग के अनुसार वो साथियों उस व्यक्ति का नाम होता है आकाश। वो अपने चचेरे भाई जिसका नाम होता है रोहित और एक अन्य दोस्त को शामिल करता है जिसका नाम होता है विजय। अब तीनों व्यक्ति उसको, जो उसके मामा होते हैं, उसको मारने का प्लान बनाते हैं। साथियों, उसके जो मामा होते हैं उसके मामा का नाम होता है महेंद्र प्रजापति, जिसकी आयु 28 या 30 साल के करीब में होती है। साथियों, अब प्लानिंग के अनुसार जो ये होते हैं, ये तीनों व्यक्ति होते हैं, वो 10 अप्रैल सन 2025 दिन बृहस्पतिवार होता है। बृहस्पतिवार की रात वो किसी काम से, जो उसके मामा होते हैं, उनको किसी एक अनजान जगह पर बुलाता है। साथियों, उसके जो मामा होते हैं वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं। उनके पास एक गाड़ी होती है, उनके पास एक पिकअप गाड़ी होती है, उस गाड़ी को लेकर वहाँ पर पहुँच जाते हैं। पहुँचने के पश्चात अब ये जो तीनों व्यक्ति होते हैं वो उनको शराब पिलाते हैं। शराब पिलाने के पश्चात वो तीनों जो व्यक्ति होते हैं वो उनकी एक धारदार हथियार से उनकी हत्या कर देते हैं। हत्या करने के पश्चात वो उनके सबको वहीं पर डालकर जो उनकी गाड़ी होती है उसको भी वहीं पर खड़ा रहने देते हैं, और इसके पश्चात जो उनकी बाइक होती है उस बाइक को लेकर वहाँ से रवाना हो जाते हैं। साथियों, इसके पश्चात अब 11 अप्रैल सन 2025 को उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है कौशाम्बी। उस जिले में एक थाना पड़ता है संदीपा घाट, और उस थाना क्षेत्र में एक गाँव पड़ता है सिकंदरपुर। उस गांव के करीब में ही जो ये युवक होते हैं जिसका नाम होता है महेंद्र प्रजापति, जिसकी आयु 28 या 30 साल के करीब में होती है, कुछ व्यक्तियों को जो ये होते हैं महेंद्र का शव दिखाई देता है। साथियों, जैसे ही शव दिखाई देता है वो एक थाना पड़ता है सदीपन घाट, उस थाने की पुलिस को सूचना देते हैं। साथ ही जो पुलिस होती है सूचना मिलने के पश्चात वहाँ पर पहुँच जाती है। पहुँचने के पश्चात जो पुलिस होती है वो सबसे पहले जो गाड़ी होती है उस गाड़ी के जो नंबर होते हैं उनसे चेक करती है आखिरकार इस व्यक्ति का क्या नाम है। इसके पश्चात जो पुलिस होती है वो उनका जो फ़ोन होता है, उनके पास जो फ़ोन होता है उस फ़ोन की कॉल डिटेल चेक करती है, तो उसमें जो एक व्यक्ति होता है उसका नाम आता है। साथ ही जो पुलिस होती है वो उस नंबर के आधार पर जो ये व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है आकाश, उसको गिरफ्तार कर लेती है। जो उनका भांजा होता है, जो कि ये महेंद्र होते हैं, वो उसके मामा होते हैं। अब गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के पश्चात उससे पूछताछ की जाती है तो वो पहले मना करता है, मगर जब पुलिस उससे सख्ती से पूछताछ करती है तो वो जुर्म को कबूल कर लेता है, और जो पूरी कहानी होती है उसके बारे में बताता है कि ऐसे ऐसे मेरे मामा की साली है उसके साथ प्रेम प्रसंग चल रहा होता है। मैं उसको 2 बार भगा कर ले गया, मगर मेरे जो मामा हैं उन्होंने पंचायत में मुझे डांटा और कहा कि ऐसे ऐसे तू इसको वापस कर दे। तो ये बात मुझको काफ़ी बुरी लगी। इसके पश्चात जो पुलिस होती है, जो उसका चचेरा भाई होता है रोहित और जो उसका दोस्त होता है जिसका नाम होता है विजय, उसको भी गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के पश्चात उनसे भी पूछताछ की जाती है तो वो भी जुर्म को कबूल कर लेते हैं, और जो पूरी कहानी होती है इसके बारे में बताते हैं। सीओ सत्यन तिवारी जी ने बताया कि पुलिस ने 24 घंटे के अंदर इस केस का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने जो उसके मामा के जो भांजा होता है जिसका नाम होता है आकाश, और उसका चचेरा भाई होता है जिसका नाम होता है रोहित, और उसका एक दोस्त होता है जिसका नाम होता है विजय, इन तीनों व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार करने के पश्चात इनसे पूछताछ की जाती है। इन्होंने जो अपना जुल्म है वो कबूल कर लिया है। साथियों, पुलिस ने इनके पास से मोबाइल फ़ोन, बाइक और मृतक जो होता है उसके जो सने हुए कपड़े होते हैं खून से, वो भी बरामद कर लिए हैं, और इसके पश्चात इन तीनों को जेल भेज दिया है। साथियों, इनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। आज की इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी भी व्यक्ति को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दिखाना नहीं है, सिर्फ आपको जागरूक करना है कि आज हमारे समाज में जो लोग हैं वो किस तरह की हरकत कर रहे हैं। आपको इस तरह का कोई भी कदम नहीं उठाना है। साथियों, आज की जो कहानी है, इस कहानी को मैंने कुछ न्यूज़ के माध्यम से आप लोगों के समक्ष पेश किया था। साथियों, जैसे प्रभात खबर न्यूज़, हिंदुस्तान न्यूज़, दैनिक भास्कर न्यूज़ और आज तक न्यूज़, यूपी तक न्यूज़, नवभारत न्यूज़, ईटीवी न्यूज़, इन न्यूज़ के माध्यम से आपको इस कहानी को सुनाया था। साथियों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आप सभी लोग मस्त रहें, स्वस्थ रहें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट कहानी के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।